नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह से राब्ता बहाल हुआ है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठक साहब ने भी अब ऐलान किया है मुस्ताफी होने का, और उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। जहां पर लीड से जीत रहे थे, हमने वहां पर 50-50 हज़ार की वोट देके जो हारे हुए हैं उनको जिताया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, लियाकत अली चट्ठक साहब को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, तो ये उनका कोई ज़हनी सेहत का यानी साइको प्रॉब्लम है। क्योंकि उन्होंने जो बात की है कि एक तो उन्होंने ये कहा कि मैंने आज सुबह खुदकुशी की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा कोशिश की है, वो कोशिश उनकी नाकाम हुई है बकौल उनके। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने क्योंकि धांधली करवाई है तो मुझे फलां चौक में जो है ना वो फांसी दे दी है। अब धांधली अगर उन्होंने करवाई भी है तो इसकी सजा जो है वो पाकिस्तान के कानून में सजाए मौत तो नहीं है, और अगर सजाए मौत होगी तो चौकों में फांसी देने की तो कोई प्रोविजन नहीं है पाकिस्तान में। तो एक आदमी जो ऐसी ज़हनी हालत में है उसकी बात के ऊपर यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इसको वेरीफाई करे, और अगर कोई ऐसा अमल हुआ है तो उस अमल के नतीजे में जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी होनी चाहिए, और अगर किसी ने रिजल्ट तब्दील किया है तो दुरुस्त रिजल्ट जो है उसका इजरा होना चाहिए। राना साहब, जिस तरह नून लीग भी क्लेम कर रही है, आपकी मतलब अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, अगर यहाँ पर बात की जाए रावलपिंडी डिवीजन में, तो यहाँ पर तो नून लीग के साथ धांधली नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे नून लीग ही जीती है। नहीं, तो वहाँ जहाँ पे पीटीआई जीती है वहाँ पे पीटीआई कहती है कि उनके साथ धांधली नहीं हुई। धांधली का कह तो वही रहा है जो हारा है। नहीं, लेकिन अगर आपने धांधली का कहा है, लेकिन यहाँ पर शिकस्त नून लीग की नहीं, यहाँ पर नून लीग जीती है, और उन्होंने कहा है कि 70-70 हज़ार की लीड से हमने शिकस्त में बदला है लीड को। ठीक है, अगर यानी अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीती है वहाँ पे धांधली हुई है तो वो भी चेक होनी चाहिए, और जहाँ पे जो है वो जीती है पीटीआई वहाँ पे भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई जो है वो जीती है केपीके से, तो मौलाना फजल रहमान साहब का क्लेम जो है उसे भी सुनना चाहिए, उसके ऊपर भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि पीटीआई ने धांधली तो नहीं की। फैसलाबाद में पीटीआई जीती है, मेरा तो क्लेम नहीं है कि धांधली हुई है, लेकिन अगर इस असूल पे जाए तो फैसलाबाद में पीटीआई के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है राना साहब, लेकिन जिस तरह से अब क्लेम किया जा रहा है, और आपने भी कहा है कि इनकी जहनी हालत के ऊपर क्वेश्चन किया है, तो आप समझते हैं कि वाकई में ऐसा है, या तो इन्होंने जो रियल सिचुएशन थी उस वक्त की वो बयान की है? नहीं, रियल अगर ये जहनी तौर पे तंदुरुस्त होते, कोई साइकी इशू इनका ना होता, तो ये जो कुछ हो रहा था, पहली बात तो ये है कि उसे करने से इनकार करते। उसकी वजह ये है कि इनका 3 हफ्ते की तो इनकी जो है वो नौकरी रहती है। अगर इस जगह पे आगे भी आदमी जो है वो सच के लिए खड़ा नहीं हो सकता, 3 हफ्ते की नौकरी भी कुर्बान नहीं बंदा कर सकता, तो फिर उस बंदे ने और क्या करना है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ये ऐसा था और ये इनकी मर्जी नहीं थी तो ये उसकी एविडेंस कलेक्ट करते, और एविडेंस जो है वो बाद में जो है वो पेश कर देते। ये खुदकुशियां करना, ये फांसियां लेना, ये तो ज़हनी तौर पे बीमार आदमी का ही काम है, और मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो उनकी कोशिश जो है वो नाकाम हो गई कि वो खुदकुशी नहीं कर सके। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की है, तो चलो उनकी ज़िंदगी जो है वो बच गई है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले लियाकत अली चट्ठक साहब को हॉस्पिटलाइज किया जाए और उनकी ज़हनी सेहत का जो है वो तयन किया जाए, और उसके बाद फिर उनका बयान लिया जाए। उस बयान के ऊपर बिल्कुल एक जुडिशल कमीशन बैठा दें, वो इंक्वायर करे, और इंक्वायरी होने के बाद इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो बनता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अमल होगा। राना सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने दुनिया न्यूज़ को अपना वक्त दिया।